हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एमपीएमएसयू के एमएचएन के पीवाईक्यूज, जिसमें हम 2019 का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 20 वाला भी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने यहाँ तक प्रीवियस लेक्चर में डील कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ईसीटी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत मज़ेदार टॉपिक है। एंड लास्ट हमारा एंटीसाइकोटिक हम 2019 में ऑलरेडी डील कर चुके हैं, तो ये लेक्चर आप वहाँ से देख लेना। तो आज हमारा 2020 का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा पूरा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ईसीटी क्या है? ईसीटी एक टाइप की सोमैटिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था बिनी एंड सेरलेटी ने इन अप्रैल 1938 में, ठीक है। 1980 के बाद ईसीटी को एक यूनिक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट कंसीडर किया गया। ईसीटी होता क्या है? साइकेट्रिक ट्रीटमेंट इन विच कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। एक कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द ब्रेन टू प्रोड्यूस ब्रीफ सीजर अंडर द एनेस्थीसिया। एक सीजर है, आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड सीजर है। बात करें तो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड सीजर, इसमें हम आर्टिफिशियली सीजर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इंड्यूस करते हैं, बट अंडर द एनेस्थीसिया। तो इसका पर्पस क्या होता है? टू रैपिडली रिलीव सीवियर साइकेट्रिक सिम्टम्स। जो हमारे सीवियर साइकेट्रिक सिम्टम्स होते हैं उनसे रिलीव लेने के लिए ये ट्रीटमेंट कर, ये बहुत सीवियर या बहुत जब कंडीशन वर्स्ट हो जाती है तब ये लास्ट ऑप्शन, एज अ लास्ट ऑप्शन हम इसको चूज करते हैं, ठीक है। यूज व्हेन द मेडिकेशन आर नॉट इफेक्टिव और इन इमरजेंसी। जब कोई मेडिकेशन का कोई इफेक्ट नहीं आता है तब ये प्रोसीजर हम लोग करते हैं। इंडिकेट सीवियर डिप्रेशन में, ठीक है, जब उसको सुसाइडल थॉट्स आए स्पेशली तब। बीपीएडी भाई, मेनिया एंड डिप्रेशन साथ में है फिर तो, ठीक है। सिजोफ्रेनिया सीवियर केसेस में एंड केटाटोनिया में भी हम करते हैं। बात करें ईसीटी पैरामीटर्स की, तो इसमें हम क्या क्या करते हैं, मतलब टेक्निकल सेटिंग होती है एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की, स्टिमुलेशन की, जो हम ईसीटी में यूज़ करते हैं। सबसे पहले वोल्टेज देखते हैं। हम वोल्टेज कितना देते हैं? 70 to 120 वोल्ट और कंट्रोल करेंट इन मॉडर्न मशीन्स, ठीक है। करंट की बात करें तो करंट 0.8 to 0.9 सारी बुक में अलग अलग दिया हुआ है, इस टाइप का हम देते हैं। पल्स ब्रेथ भी रहती है 0.225 to 1.5 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। ये क्या करता है? वोल्टेज एनफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इंड्यूस सीजर। सीजर को इंड्यूस करने के लिए ये सफिशिएंट एनर्जी है। हम ड्यूरेशन की बात करें 0.5 to 2 सेकेंड्स तक इसका ड्यूरेशन रहता है। डिटरमाइन हाउ लॉन्ग करंट इज अप्लाइड। एंड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 20 to 120 हर्ट्ज साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देनी रहती है। हायर फ्रीक्वेंसी मोर इफेक्टिव सीजर्स, ठीक है। पल्स ब्रेथ की बात करें 0.5 to 2 मिली सेकेंड्स। एंड अफेक्ट इफिशियंसी, साइड इफेक्ट, शॉर्टर पल्स फ्यूअर साइड इफेक्ट। अगर पल्स शॉर्टर रहेगी तो कुछ कम साइड इफेक्ट आएंगे। साइड इफेक्ट भी माइनर्स ही रहते हैं लेकिन कभी सीवियर भी हो जाते हैं। सीजर ड्यूरेशन क्या रहता है? 20 to 60 सेकेंड। ये ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस था एंड ये सीजर का ड्यूरेशन है। ये थेरापेटिक सीजर ड्यूरेशन फॉर इफेक्टिवनेस। इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट कैसे करते हैं? या तो ये हमारा हेड है, हेड की दोनों साइड करेंगे बायलेटरली, या फिर एक साइड में करेंगे, ठीक है। बायलेटरली मोर इफेक्टिव होता है लेकिन साइड इफेक्ट भी ज़्यादा है। यूनिलेटरल में फ्यूअर साइड इफेक्ट है, ठीक है। एनर्जी डोज की बात करें तो मेजर्ड करते हैं मिलीकूलम में, एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू पेशेंट सीजर थ्रेशोल्ड। टाइप ऑफ ईसीटी मतलब बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, कि इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट कैसे करना है। बायलेटरली मतलब दोनों साइड में, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में हमें प्लेस करना है। बाय फ्रंटल एंड बाय टेम्पोरल, टेम्पोरल साइड में भी है, फ्रंटल में करते हैं तो आईज के आउटर कैंथस से 5 सेंटीमीटर अबव प्लेस करते हैं दोनों साइड में, ठीक है। अगर टेम्पोरल करते हैं आईज से हाफ इधर, ठीक है, और ऊपर की साइड 3 सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर दूर एंड 3 सेंटीमीटर अबव हम आउटर कैंथस से मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, प्लेस करते हैं। और यूनिलेटरल में हम हाफ और 3 इधर जाते हैं एंड सेकेंड इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे लेते हैं। बायलेटरल में पहले देख लेते हैं। प्लेस्ड ऑन बोथ साइड, मोर इफेक्टिव, फास्टर रिजल्ट एंड मोर साइड इफेक्ट। इसमें मेमोरी लॉस होने के चांसेस भी रहते हैं। इलेक्ट्रोड प्रोस्ड वन साइड, यूजुअली राइट साइड करते हैं। फ्यूअर साइड इफेक्ट, लेस मेमोरी डिस्टर्बेंस एंड स्लाइटली स्लोअर इफेक्ट। बेस्ड ऑन प्रोसीजर, मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड। ये प्लेसमेंट के बेस्ड पे था इसी टाइप ऑफ ईसीटी एंड ये प्रोसीजर। मॉडिफाइड में हम एनेस्थीसिया देते हैं,
कौन सा देते हैं, थियोपेंटल सोडियम 3 to 5 mg पर kg पर बॉडी वेट, एंड मसल रिलैक्सेंट देते हैं सक्सिनाइल कोलिन 0.5 to 1 mg पर kg पर बॉडी वेट। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है मसल इंजरीज को और फ्रैक्चर्स को जो कि सीजर्स के टाइम पे हो सकते हैं। अलाउ करता है कंट्रोल एंड सेफ सीजर एक्टिविटी। इसमें फीचर्स क्या है, सेफर है, इसमें कोई पेन नहीं होता, मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस है एंड मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है आजकल, ठीक है। अनमॉडिफाइड में कोई एनेस्थीसिया नहीं है, बट ये इलीगली भी है, प्रोहिबिटेड है अंडर द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, ठीक है। तो हमें एनेस्थीसिया देके ही करना है। मोर कॉम्प्लिकेटेड, रिस्क ऑफ इंजरी एंड रेयरली यूज्ड नाउ। कॉमन साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है स्पेशली इमीडिएट आफ्टर ईसीटी, मेमोरी लॉस हो सकती है शॉर्ट टर्म या रिसेंट मेमोरी, मसल सोरनेस हो सकती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है, बट ये रिजॉल्व हो जाते हैं आवर टू डेज में, ठीक है। सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, प्रोलॉन्ग सीजर्स रहेगा, सीजर्स जो है प्रोलॉन्ग्ड भी रह सकता है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एरिथमिया या फिर बीपी इंक्रीज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, एपनिया, फ्रैक्चर्स, ये मेन फ्रैक्चर्स और इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हम मसल रिलैक्सेंट दे देते हैं पहले ही तो रेयरली हो जाता है। डिलीरियम, सीवियर कन्फ्यूजन, ठीक है। कॉग्निटिव इफेक्ट ये आएगा, रेट्रोग्रेड एमनीसिया, वही लॉस्ट पास्ट मेमोरीज जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। एंटेरोग्रेड एमनीसिया मतलब डिफिकल्टी फॉर्मिंग न्यू मेमोरी बनाने में प्रॉब्लम आएगी और भूलने लगेंगे हमने जो 5 मिनट भी पहले जो काम किया है। मेन हमारा काम नर्सिंग केयर कब देंगे, हम 3 टाइम की नर्सिंग केयर करेंगे, बिफोर ईसीटी, ड्यूरिंग ईसीटी एंड आफ्टर ईसीटी, ठीक है। बिफोर में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर किसको, पेशेंट को एंड फैमिली को। इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे, मेन काम सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को एनपीओ रखेंगे 6 to 8 आवर्स में, उसकी जितनी भी ज्वेलरी है, नेल पॉलिश है, डेंसरीज है, सारी रिमूव करेंगे, वाइटल्स चेक करेंगे, आस्क पेशेंट एम्प्टी ब्लैडर, ठीक है, और प्री मेडिकेशन जितना भी है वो दे देंगे। इसमें हमारा गोल क्या है, प्रिपेयर पेशेंट फिजिकली एंड मेंटली, ठीक है, उसको सपोर्ट सिस्टम, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराना है। ड्यूरिंग ईसीटी क्या होगा, डॉक्टर को असिस्ट करना है, एनेस्थीसिया टीम को असिस्ट करना है, एंश्योर करना है कि जो एयरवे है वो पेटेंट है, ऑक्सीजन सप्लाई है, पोजीशन उसकी प्रॉपर है, वाइटल्स मॉनिटर हो रहे हैं लगातार, प्रोवाइड सेफ्टी ताकि इंजरी से बचे, और ड्यूरिंग सीजर्स मेंटेन करनी है यहाँ पे सेफ्टी मेन, ठीक है। आफ्टर ईसीटी क्या करना है, वाइटल्स तो मॉनिटर करने ही है, कॉन्शियस लेवल भी उसका चेक करना है, पेशेंट को रीओरिएंट करना है, कन्फ्यूज़न कॉमनली, ठीक है, एयरवे उसका मेंटेन करना है, साइड लाइन पोजीशन ताकि कोई भी सिक्रेशन वगैरह आए तो वो साइड से एस्पिरेट ना हो, ऑब्जर्व साइड इफेक्ट लाइक हेडेक, मेमोरी लॉस, प्रोवाइड रीअश्योरेंस, अलाउ रेस्ट, एंड इसमें क्या रहेगा, रिकवरी एंड कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पे हमारा 2020 PYQ कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। सो थैंक यू सो मच।